नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको रोज शेयर बाजार की हर बड़ी खबर आसान भाषा में बताते हैं। आज का गिरता बाजार सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक संकेत है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार अचानक दबाव में आ गया और लाल निशान में बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 931 अंक गिरकर 76,632 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 222 अंक टूटकर 23,775 पर आ गया और 23,800 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक गिरावट लग सकती है, लेकिन अंदर की कहानी कहीं ज्यादा गंभीर है। असली कमजोरी, बैंकिंग सेक्टर में भारी दबाव। गिरावट की सबसे बड़ी वजह बैंकिंग शेयरों की कमजोरी रही। निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा टूटकर 54,822 पर बंद हुआ और सबसे बड़ी बात, इसके सभी शेयर लाल निशान में रहे। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े और मजबूत बैंक भी बिकवाली से नहीं बच पाए और इन्होंने पूरे बाजार को नीचे खींच लिया। जब बाजार के मजबूत स्तंभ ही कमजोर पड़ने लगे तो ये सिर्फ गिरावट नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाती है। दूसरी तरफ छिपी कहानी मिड कैप की मजबूती। जहां एक और बड़े शहरों में दबाव दिखा, वहीं मिड कैप इंडेक्स में हल्की मजबूती देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स 179 अंक बढ़कर 56,979 पर बंद हुआ। इसका मतलब साफ है, बाजार के अंदर सेक्टर रोटेशन चल रहा है। कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी बनी हुई है, जैसे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रैवनकोल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट अब भी कमजोर ही नजर आया। बढ़ता दबाव, कच्चे तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $98 के करीब पहुंच गई हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देश पर पड़ता है। महंगाई बढ़ने का खतरा, कंपनियों की लागत बढ़ना और बाजार पर अतिरिक्त दबाव बनना। अपस्ट्रीम कंपनियों को इससे फायदा जरूर होता है, लेकिन डाउनस्ट्रीम कंपनियां दबाव में आ जाती हैं और यही इस समय देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स। बाजार में कुछ शेयरों में अलग अलग हलचल भी देखने को मिली। GM ब्रूअरीज करीब 2% गिरा, आनंद राठी वेल्थ लगभग 4% चढ़ा, होनासा कंज्यूमर करीब 5% उछला, इन्फोएज करीब 3% गिरा। मार्केट ब्रेथ अंदर से कमजोर बाजार। NSE का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:3 रहा, यानी हर 2 शेयर चढ़े तो 3 शेयर गिरे। ये साफ संकेत देता है कि बाजार की चौड़ाई कमजोर है और गिरावट ज्यादा व्यापक है। रुपया भी बना चिंता की वजह। भारतीय रुपया भी कमजोर होकर $92.66 पर बंद हुआ, जो पिछले $92.58 से गिरावट दिखाता है। रुपये की कमजोरी अक्सर विदेशी निवेशकों FII के घटते भरोसे और पूंजी के बाहर जाने का संकेत होती है, जो बाजार के लिए नकारात्मक है। एक ट्वीट और बढ़ गई ग्लोबल टेंशन। इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई जब रेजा अमीरी मुकद्दम ने अपना पोस्ट अचानक डिलीट। 9:15। बाजार की मजबूत शुरुआत। निफ्टी 23,900 पर। 10 बजे तेज गिरावट, 23,800 के नीचे फिसल गया। 11 बजे हल्की रिकवरी की कोशिश। 12 बजे से 1:30 PM तक सीमित दायरे में साइडवेज ट्रेड। 2 PM दिन की दूसरी बड़ी गिरावट, निम्नतम 23,682। 3 PM हल्की रिकवरी, क्लोजिंग कमजोरी के साथ 23,775 पर बंद। क्या ये तूफान की शुरुआत है? अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या किसी बड़े गिरावट की शुरुआत? संकेत फिलहाल सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की कमजोरी, महंगे होते कच्चे तेल और बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता, ये तीनों मिलकर बाजार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। भारत फोर्ज, जर्मनी में बड़ा गेम प्लान। भारत फोर्ज ने अपने इंटरनेशनल बिजनेस को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने जर्मनी में स्टील फोर्जिंग ऑपरेशन की रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही करीब 3 करोड़ यूरो तक का फाइनेंसिंग सपोर्ट भी अप्रूव किया गया है। L&T गिरावट के पीछे मुनाफा वसूली का खेल। लार्सन एंड टूब्रो के शेयर में 7.6% की तेजी के बाद हल्की गिरावट देखी गई। हालांकि CLSE ने अभी भी आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 4,842 रुपये का टारगेट दिया है। NTPC से मिला 30,000 करोड़ रुपए प्लस का बड़ा ऑर्डर कंपनी के लिए पॉजिटिव है। BHEL, ऑर्डर आते ही शेयर में रॉकेट। BHEL के शेयर में लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। 10,300 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट में L1 बनने से कंपनी को बड़ा फायदा मिला। पिछले 3 दिनों में स्टॉक करीब 14% उछल चुका है। कंपनी की ऑर्डर बुक पहले से 2.2 लाख करोड़ रुपए पर मजबूत बनी हुई है। NSE के IPO को सेबी से हरी झंडी मिल चुकी है। 6 फरवरी 2026 को कंपनी के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी थी।
ये आईपीओ ओएफएस मॉडल पर होगा, यानी नए शेयर जारी नहीं होंगे। मार्केट में लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। सीधी भाषा में बड़ा मौका आने वाला है, सबकी नज़र इसी पर टिकी है।